हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ एक ट्रेपेजियम दिया गया है ABCD और यहाँ दिया गया है कि इसमें AB और CD ये साइड्स पैरेलल है और इसके डायगोनल्स AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। अब यहाँ पर यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्रायंगल्स हमें शो करना है ये रेशियोज इक्वल है। अब ये रेशियोज क्या है, देखिए OA बाय OC ये AC का रेशियो है एंड OB बाय OD ये BD का रेशियो है। इसका मतलब हो जाता है सिंपल लैंग्वेज में कि इस ट्रेपेजियम की ये जो दोनों डायगोनल्स है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्वल रेशियोज में। ये हमें यहाँ शो करना है। आइए इसके लिए जो गिवन है वो हमने लिख लिया एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव वो भी हमने लिख लिया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि देखिए AB और CD ये दिया गया है कि ये पैरेलल लाइंस है और ये जो डायगोनल है AC ये यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रांसवर्सल की तरह यहाँ एक्ट कर रहा है। सिंस हमें पता है कि यदि हमारे पास पैरेलल लाइंस है और वहां ट्रांसवर्सल है और यहाँ यदि हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लेते हैं तो हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट यहाँ इक्वल होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि DCA और एंगल BAC ये दोनों यहाँ बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ लेट्स टर्म दिस एज 1। नाउ सिमिलरली इसके जो दूसरा डायगोनल है BD ये भी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है AB और CD पैरेलल लाइंस के लिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो है ABD और CDB और ये दोनों एंगल्स यहाँ बराबर होंगे। नाउ लेट्स टर्म दिस एज 2। अब तो देखिए यहाँ हम दो ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA ये हम यहाँ फॉर्म कर सकते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 1 में बताया था ये दोनों इक्वल हैं, वही हम देखिए डायग्राम में भी हमने ड्रॉ करके रखा है। एक एक मार्क लगाया है उन दोनों एंगल्स के जिसके बारे में हम कहा है कि वो इक्वल है। दैट इज एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल BAO। नाउ फ्रॉम 2 हम देख सकते हैं कि देखिए जो एंगल्स इक्वल है उसमें हमने यहाँ 2 मार्क्स लगाए हैं। तो हम यहां देख सकते हैं कि एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO। दिस इज फ्रॉम 2। मोरओवर देखिए ये जो दो डायगोनल्स है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, तो यहां हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी फॉर्म कर रहा है वो भी हम यहां बता सकते हैं कि हियर DOC इज इक्वल्स टू एंगल BOA। अब हम देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास 3 कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स हैं। सो बाय यूजिंग एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमारे क्वेश्चन में एक पार्ट था कि हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करना, वो हमने कर लिया, और दूसरा है कि हमें कुछ रेशियोज को लेके कुछ करना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ ये देखिए हमने तो फाइंड कर लिया कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और हम जानते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनमें जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके रेशियोज फाइंड करेंगे। देखिए एंगल्स फाइंड करना सिमिलर ट्रायंगल्स में बहुत आसान होता है, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उनको फाइंड करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो वापस हम एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इन ट्रायंगल्स को जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनको हम दोबारा देखते हैं और यहाँ मैच करते हैं कौन से एंगल्स उनको हम देखते हैं और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए एंगल D के बराबर एंगल B है, फाइन। देन एंगल O के बराबर यहाँ एंगल O है, देन एंगल C के बराबर यहाँ एंगल A है। तो हम सबसे पहले यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का हमें रेशियोज फाइंड करना है, दैट इज इक्वल रेशियोज को प्रोपोर्शन कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसको रेशियोज में लिखेंगे। तो रेशियोज में सबसे पहले मैं कंसीडर कर रही हूं कि ट्रायंगल DOC के पार्ट्स में न्यूमरेटर में ले रही हूं और ट्रायंगल
ओ ए के पार्ट्स डिनोमिनेटर में ले रही हूँ। इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा ट्राइंगल न्यूमरेटर में लो और कौन सा डिनोमिनेटर में लो, ये आपकी चॉइस है। पर याद रखिएगा जिस ट्राइंगल का पार्ट आप न्यूमरेटर में लेना स्टार्ट करते हो तो उसके सारे न्यूमरेटर में इसी के पार्ट्स आएंगे, मिक्स एंड मैच मत कर दीजिएगा। जैसे कि इस बार मैं DOC ट्राइंगल के पार्ट्स यहां मैं न्यूमरेटर में लेने जा रही हूं। अब देखिए सबसे पहले पहला एंगल कंसीडर कीजिए DOC का, दैट इज एंगल D को कंसीडर कीजिए। अब एंगल D का ऑपोजिट साइड कौन सा है? OC, वो हमने लिख लिया। अब उसके बाद एंगल D का इक्वल एंगल कौन सा है? एंगल B। एंगल B के ऑपोजिट साइड देखिए, ऑपोजिट साइड OA है, वो हमने यहां लिख लिया। नाउ नेक्स्ट इज एंगल O की ट्राइंगल DOC। एंगल O यदि हम देख रहे हैं तो एंगल O का ऑपोजिट साइड कौन सा है? CD। एंगल O DOA में देखिए, एंगल O का ऑपोजिट साइड AB। नाउ एंगल C, एंगल C का ऑपोजिट साइड OD। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A है, तो एंगल A का ऑपोजिट साइड OB। ये देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज लिखते हैं। ये तो हमने लिख लिया। अब देखिए हमें जो फाइंड करना था वो ये है, ये हमें फाइंड करना था। अब देखिए यहाँ जो फाइंड करना वो रेशियोज देखिए कौन कौन से रेशियोज हैं। देखिए यहाँ लिखा है OA by OC, तो ये देखिए ये हमने फाइंड किया, ये OA by OC, ये रेशियो हम यहाँ ले लिए। सेकंड है OB by OD, ये देखिए OB by OD, ये इतना ही हमें चाहिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है। फाइन, सो देखिए हम इसमें से 3 ले सकते हैं, पर हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? हमें सिर्फ ये 2 रेशियोज चाहिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा लिखा था, आप सिर्फ ये 2 ही लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो पूरा 3 लिख लीजिए और उसमें से ये एक ओमिट कर दीजिएगा। अब देखिए यहां से यहां हमें आना है, तो ये हमें फाइंड करना है। यहां से यहां हम कैसे आएंगे वो देखिए। अब देखिए जस्ट इसको आपको रेसिप्रोकल ले लेना है। देखिए यहाँ न्यूमरेटर में जो पार्ट है दैट इज OC और OD, ये जो न्यूमरेटर में है वो यहाँ डिनोमिनेटर में है, और तो हमने क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ रेसिप्रोकल ले लेना है। सो बाय टेकिंग रेसिप्रोकल आप ये फाइंड कर लोगे। देखिए ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।